भाजपा पार्षद दल द्वारा शुक्रवार को नगर परिषद कार्यालय के सामने एक दिवसीय सांकेतिक धरना देकर प्रदर्शन किया गया। नगर परिषद में व्याप्त भ्रष्टाचार, अव्यवस्था और अराजकता को लेकर भाजपा के नेताओं व पार्षदों ने शुक्रवार को विरोध प्रदर्शन किया। धरने को भाजपा जिलाध्यक्ष स्वरूप सिंह खारा के साथ कई नेताओं ने संबोधित करते हुए वर्तमान कांग्रेस बोर्ड और बाड़मेर विधायक मेवाराम जैन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए भाजपा पार्षद के वार्ड में विकास कार्य नहीं होने की बात कही। धरने पर भाजपा के कई नेता और पार्षद मौजूद रहे। विधानसभा चुनाव नजदीक आने के साथ ही भाजपा सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रही है। शुक्रवार को बाड़मेर भाजपा के नगर परिषद के बाहर सांकेतिक धरना देकर नगर परिषद बोर्ड और बाड़मेर विधायक के खिलाफ भ्रष्टाचार, फर्जी पट्टे जारी करने सहित गंभीर आरोप लगाए। भाजपा जिलाध्यक्ष स्वरूप सिंह खारा ने कहा कि बाड़मेर नगर परिषद नरक परिषद बन चुकी है। नगर परिषद में भ्रष्टाचार का आलम है। शहर में जगह जगह सड़कें टूटी हैं। 7 साल पहले सीवरेज काम शुरू हुआ, लेकिन अब तक पूरा नहीं हो पाया। नगर परिषद में नेता प्रतिपक्ष नेता पृथ्वीराज चंडक के नेतृत्व में नगर परिषद में व्याप्त भ्रष्टाचार, अव्यवस्था और अराजकता के खिलाफ में बीजेपी ने हल्ला बोलकर धरना दिया। दोपहर 3 बजे नगर परिषद के सामने धरना दिया। धरना स्थल पर बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ महिलाएं, पुरुष और युवा हाथों में तख्तियां लिए बैठे नजर आए। तख्तियों पर अवैध कब्जे निरस्त करो, विकास कार्यों में घोटाले बंद करो, टूटी रोड के गड्ढे कब भरोगे, विकास कामों में घोटाले बंद करो स्लोगन लिखे नजर आए। भाजपा जिलाध्यक्ष स्वरूप सिंह खारा के मुताबिक बीते 15 सालों से नगर परिषद में कांग्रेस का बोर्ड है। कांग्रेस विधायक मेवाराम जैन ने लगातार 15 सालों से पूर्ण वर्चस्व जमा रखा है। नगर परिषद को स्वतंत्र नहीं छोड़ रखा है, जिससे वह अपने निर्णय ले। विधायक मेवाराम जैन और नगर परिषद बोर्ड दोनों भ्रष्टाचार में पर्यायवाची हो चुके हैं। नगर परिषद को नरक परिषद बना दिया गया है। फर्जी पट्टे बनाना, सरकारी भूमि पर अतिक्रमण, पट्टों की बंदरबाट किया जा रहा है। अवैध कॉलोनियों के पट्टे जारी कर दिए गए हैं। रिको एरिया में जिस तरीके से फर्जी पट्टे बनाए गए थे, बारिश से बस्तियां जलमग्न हो गई, वहीं जगह जगह सड़कें टूटी हुई हैं। बाड़मेर की जनता त्रस्त हो चुकी है और सभी जनता का आक्रोश है। आगे से बाड़मेर विधानसभा में लगातार कांग्रेस के विधायक है और नगरपालिका में भी लगातार बोर्ड चला रहा है। तो विधायक महोदय द्वारा नगरपालिका के ऊपर पूर्ण वर्चस्व के कारण न तो नगरपालिका को स्वतंत्र छोड़ रखा है, स्वायत्त छोड़ रखा है ताकि वो अपने निर्णय ले। अब क्या है कि भ्रष्टाचार में दोनों पर्यायवाची हो चुके हैं, आपस में मिलकर के भ्रष्टाचार कर रहे हैं। नगरपालिका को नरकपालिका बना दिया गया है। फर्जी पट्टे बनाना, सरकारी भूमि के ऊपर अतिक्रमण, पट्टों की बंदरबाट, जिन कॉलोनियों के फर्जी पट्टे बांटे हैं, जिन कॉलोनियों के ऊपर अतिक्रमण कराया गया है, इनके ही परिवार के सदस्यों द्वारा कराया गया है। फिर वापस औपचारिकता करते हुए वहां से अतिक्रमण बेदखली करना और रिको में जिस प्रकार से फर्जी पट्टे बनाए गए, ये आपने मीडिया में सब प्रकार से देखे। नालियां टूटी हुई है, खाड़े टूटे हुए हैं। अभी जो बारिश हुई उसमें चारों तरफ जलमग्न है बस्तियां, जगह जगह गड्ढे हो चुके हैं, कहीं भी किसी भी गली में घूम नहीं सकते। ये स्थिति है। इस स्थिति में बाड़मेर की जनता त्रस्त हो चुकी है। ये त्रस्त जनता आपके सामने जो खड़ी है, पसीना लिए इस गर्मी में भी खड़ी है। केवल भाजपा के कार्यकर्ता नहीं है, बल्कि पार्षदों के नेतृत्व में हमने जो ये धरना दिया है, ये धरना निश्चित रूप से जनता का आक्रोश है। उनके चमचों का विकास, उनके जो कारिंदे हैं उनका विकास, उनके जो नजदीकी लोग हैं उनका विकास हुआ है। बाकी लोगों का कहीं टिकने भी नहीं देते, उनकी आवाज को नहीं सुना जाता। जन सुविधाओं के लिए लाइट, पानी, बिजली, सड़क, इनके लिए भी जो कांग्रेस के पार्षद है उनकी बात सुनी जाती है। यहाँ नल का कनेक्शन है कांग्रेस के पार्षद के किसी चहेते का, और सामने बीजेपी का कोई कार्यकर्ता उसके नल कनेक्शन। इतना भेदभाव स्वयं जाकर के देखिए, सर्वे कीजिए, इस प्रकार का भेदभाव है। स्थानीय प्रशासन के जो मूलभूत मुद्दे रहते हैं, सफाई, वो बाड़मेर में कहीं भी दिख नहीं रही है। पिछले साढ़े चार साल के कार्यकाल के अंदर इन्होंने न तो कोई नई भर्तियाँ निकाली। बाड़मेर शहर निरंतर बढ़ रहा है, लेकिन उस अनुपात में न तो इन लोगों के पास सफाई कर्मचारी हैं। पट्टों के माध्यम से जो 501 रुपये में पट्टे देने थे, नहीं दिए। आए तो खूब कर ली, लेकिन बाड़मेर का विकास कहाँ, और थोड़ा बहुत जो विकास हुआ किस दर पे हुआ है। बोर्ड की मीटिंग हुए को आज लगभग 1 साल से ऊपर हो गया है। बाड़मेर के विकास के अंदर पार्षदों की कोई भागीदारी नहीं है, न उनसे कुछ पूछा जा रहा है। ऐसी तानाशाह सरकार अब चलेगी नहीं। आज बाड़मेर का नागरिक अपनी मूलभूत आवश्यकताएं, सड़क जहाँ बन रही है वहाँ एकदम घटिया निर्माण, ऐसी सड़कें भी यहाँ बन गई है जो मात्र 1 दिन के अंदर टूट गई है। रात को बन रही है और सुबह टूट रही है। उसकी लिखित शिकायत देने के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं होती है। उनका यहाँ पे राज है, विधायक उनका है, लेकिन जल भराव की क्या स्थिति है। मामूली बरसात के अंदर आज बाड़मेर शहर का व्यक्ति इस छोर से उस छोर पे नहीं जा सकता। हॉस्पिटल यहाँ, यदि वो सिंदरी चौराहे रहता है उसको यहाँ ना आए तो कैसे आए। पुल बनाए, एकदम संकड़े बनाए हैं, किसी प्रकार की कोई दूरदर्शिता नहीं है। और अब ये सरकार जाने वाली है। भाजपा के कार्यकर्ता, पार्षद दल अब जाग चुके हैं और बाड़मेर की जनता जाग चुकी है।
अब यह सरकार यहाँ रुकने वाली नहीं है, टिकने वाली नहीं है। भाजपा जिलाध्यक्ष स्वरूप सिंह खारा ने कहा कि यह धरना नगर परिषद के कांग्रेस बोर्ड व बाड़मेर विधायक मेवाराम जैन के खिलाफ दिया गया है। दोनों मिलकर भ्रष्टाचार कर रहे हैं। दोनों के शरीर अलग अलग हैं, लेकिन आत्मा व कार्य पद्धति एक साथ है। जिलाध्यक्ष ने आरोप लगाया कि विधायक मेवाराम जैन उनके चहेतों का विकास हुआ है। बाड़मेर का विकास होता तो बाड़मेर की जनता यहाँ धरने पर नहीं बैठती। आज शहर की क्या स्थिति है, सड़कें टूटी हुई है। सिविल लाइन की अगर हम कहें तो 2013 से 18 के बीच में हमारी जब सरकार थी तो उसके अंदर मात्र 20 वार्डों के अंदर सिविल लाइन बची है और कनेक्शन भी हुए। उस बात को आज करीबन 5 साल से ऊपर हो चुके हैं और ये सरकार आने के बाद में उसके अलावा कोई सिविल लाइन नहीं बची। अभी कल ही परसों एक कोई टेंडर निकला है, वो टेंडर भी पूरा बचे हुए पूरे वार्डों का नहीं है, उसमें भी आधे वार्डों का है। और नगर परिषद का आलम ये है कि मैं अगर कहूँ कि ये 50% कमीशन वाली परिषद है, या बिना पैसे कोई काम नहीं होता है। पट्टे बिल्कुल ही पट्टे जो नीडी पर्सन है, जो पात्र व्यक्ति है, जिनको हकीकत में पट्टे लेने का अधिकारी है, उसको पट्टे दीजिए। लेकिन ये पट्टों की बंदर बांट के अंदर माननीय विधायक ने, नगर परिषद के बोर्ड ने अपने चहेते को सरकारी जमीन में बंदर बांट कर दी, पट्टे दे दिए। मतलब प्रशासन कह रहा है रिको की जमीन रेवेन्यू बोर्ड का स्टे, एसडीएम पत्र लिख रहा है कि इसके ऊपर पट्टे नहीं दिए जाए, उसके बाद में भी पट्टे दिए जा रहे। तो ऐसी व्यवस्था को, ऐसे बोर्ड को अगर आप क्या कहोगे, मैं तो कहूँगा ये जंगल राज है, ये विधायक की दादागिरी है। जब विधायक पे ऐसे आरोप लगे तो सब जनता तराई करने लगी, भी फर्जी पट्टे हो रहे हैं। तो विधायक जी ने एक पत्र जारी किया कि साहब एक कमीशन बनाया जाए, एसडीएम के लेवल पे एक कमीशन बना। हमने भी उसके अंदर दस्तावेज सहित विथ प्रूफ एसडीएम साहब को दिए हैं, कुछ कार्रवाई दिए। मैं आपको बताना चाहूँगा एसडीएम साहब की कार्य प्रणाली पे हमें संतोष है, वो अच्छे अधिकारी है, वो करेंगे। लेकिन होगा क्या, जैसे ही वो जांच रिपोर्ट आएगी, जयपुर में बैठा अली बाबा 40 चोर, वहाँ से आएगा फोन, जांच ठंडे बस्ते में। ये असल में जांच में जनता को भी कहना चाहता हूँ, आप सभी को कहना चाहता हूँ, 2023 में हमारी सरकार आ रही है और 2024 में केंद्र में वापिस मोदी जी की सरकार आ रही है। केंद्र की जांच एजेंसी आएगी जांच करने के लिए। और मैं अगर आपको कह दूं, ये खाया पिया है ना, मुंह छोड़ फुर्निया में निकाल देला। केंद्र की जांच एजेंसी आएगी काम करने के लिए, और मेवाराम जी जो ये धिंगा मस्ती मचा रखी है ना, ये सब बंद हो जाएगी। विधायक है और 15 साल से नगर परिषद में जिस तरीके से 15 साल में जो आप देख रहे हैं और महिला शक्ति आज यहाँ बैठी है, क्योंकि महिलाओं के साथ जो अत्याचार हो रहा है, महिलाओं को ये कहते हैं कि सिलेंडर हम देंगे 501 रुपये में। मैं ये कहती हूँ कि हमारी सारी बहनें कहती हैं 501 रुपये में सिलेंडर नहीं देंगे, हमें हमारा सम्मान चाहिए, हमें सुरक्षा चाहिए। आज ये नारी शक्ति है, आज ये देखिए सुरक्षा चाहिए, चाहे गांव में देख लो चाहे शहर में। आज इनके सबसे बड़े शहर को करना है, इनकी क्या समस्या है? आप अगर इनसे पूछेंगे इनकी पानी की व्यवस्था है, इनके घर के आगे की सड़क है वो टूटी है, इनके जो बिजली है वो बिजली नहीं आ रही है। तो ये जो विकास का दावा करते हैं ये झूठे दावे हैं। और जैसा कि अब हम सब जानते हैं बाड़मेर के अंदर जो स्थिति है फर्जी पट्टों को लेकर, 501 रुपये में पट्टा देने की बात की, एक भी पट्टा नहीं दिया। भारतीय जनता पार्टी ने पहले भी आवाज़ उठाई, रिको की ज़मीन की बात उठाई, सरकारी ज़मीन जो उनके भाई ने बेच दी उसकी बात उठाई। ये सारे मुद्दे आए है, लेकिन कई बार परिस्थितियों और समीकरण ऐसे बैठे हैं और जनता भ्रमित होगी। इस बार जनता भ्रमित नहीं होगी, क्योंकि जनता। भाजपा की ओर से शुक्रवार को दिए गए धरने पर भाजपा जिलाध्यक्ष स्वरूप सिंह खारा, पूर्व जिलाध्यक्ष दिलीप पालीवाल, प्रदेश कार्य समिति सदस्य डॉक्टर प्रियंका चौधरी, चौटन प्रधान रूपाराम सारण, नगर परिषद के नेता प्रतिपक्ष पृथ्वी चंडक, महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष डॉक्टर राधा रामावत, मुस्कान मेघवाल, दीपक कड़वासरा, पार्षद लक्ष्मण जिनगर, प्रकाश खत्री, नरपत सिंह धारा समेत बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता और पार्षद मौजूद रहे।